नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में दो गणमान्य नागरिक उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं, बड़े भाई उमेश डोंगरे जी। इसके साथ ही हमारे जो बड़े भाई हैं गणेश दुर्गा जी मौजूद हैं। आप दोनों का लोकल टीवी परिवार स्वागत करता है। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल एक बड़ा दिन है। आपको बताना चाहूँगा कि कल बाबा साहब की जन्म जयंती है। वो कार्यक्रम देवभोग में भव्य रूप से मनाया जाना है। ऐसे में लोकल टीवी के दफ्तर में हमारे जो दो बड़े भाई पहुंचे हैं और आमंत्रण पत्र हमें सौंपा है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की की साहू के साथ ही मुझे भी आमंत्रण पत्र सौंपा है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक विचार हैं, बाबा साहब एक आंदोलन है और बाबा साहब एक ऐसी क्रांति हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया। निश्चित तौर पर आज मैं बात कर रहा हूँ उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने इस देश के हर गरीब, हर शोषित और हर वंचित को आवाज़ दी। वो नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहब का नाम है। तो एक ऐसे बहुज्ञ जो विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी, और एक ऐसे राजनीतिज्ञ जो समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने श्रमिकों को अधिकार दिलाया, किसानों की आवाज़ बने, महिलाओं को सम्मान दिलाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें दिया हमारा संविधान, जिससे हम आज अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं। कल 14 अप्रैल बड़ा दिन है। याद रखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक प्रेरणा है, ये एक संकल्प है। दिनांक 14 अप्रैल 2026 कल मंगलवार का दिन है। देवभोग में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। देवभोग में मनाई जाएगी बाबा साहब की 135वीं जयंती, वो भी बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ। इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पूजा अर्चना, सभा संचालन और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए उमेश डोंगरे जी से कल के कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की कहूँगा कि उमेश जी से आप कैमरा घुमाइए। उमेश जी, कार्यक्रम के जो है कल का जो कार्यक्रम रहने वाला है, कार्यक्रम में किस तरह की तैयारियां हैं, उसे लेकर लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद, और ख़ासकर आपको रवि भैया और विक्की भाई, आपको हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि आप क्षेत्र की हर समस्याओं को, हर खबर को आप जन जन तक पहुंचाते हैं। और कल हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि कल हम सब के मसीहा जो आज जो भी हैं, हम उनकी बदौलत है, उनका जन्म जयंती है। तो कल का जो दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह और खुशी का दिन है। तो कल बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे सर्वप्रथम सुबह जो है सभा है, और सभा के लिए बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। तो सभा के बाद संगोष्ठी है, उसमें रैलियां होंगी। जी उमेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, उनके विचारों को लेकर क्या बताना चाहेंगे? बाबा साहब सबसे पहले तो हम दलित पिछड़ों के लिए मसीहा है, क्योंकि आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कहीं बोल पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, या किसी बड़े जगह पे पहुंच पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है। क्योंकि आज अगर हम वो नहीं होते तो उस मुकाम को हम हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि आज अगर हमारी जो मान सम्मान, अगर इज्जत है, मतलब एक बार से मान सम्मान इज्जत दिलाने का काम उन्होंने किया है। खासकर स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार, या घर से निकलने का जो अधिकार था, उन्होंने दिया। और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो अगर मैं बताते जाऊँ तो बहुत कम पड़ेगा। इसके विषय में मेरे बड़े भाई अच्छे से जानते हैं, उनसे पूछिए। चलिए उमेश डोंगरे जी, आपका धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय गणेश दुर्गा जी मौजूद हैं। गणेश जी, आप सबसे पहले तो सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, बाबा साहब के जीवन से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। सबसे पहले रवि भाई, आपको लोकल टीवी को और लोकल टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। और आप जो खबर दिखाते हैं हमारे क्षेत्र के, जो छोटी से छोटी खबर जो है जी, एक समय ऐसा था कि हमारे इस एरिया में क्या घटना हो रही है, क्या है, इसका खबर जो है हमको महीनों या वर्षों में पता चलता था। लेकिन अब ऐसा स्थिति है कि कोई भी घटना होती है तो त्वरित पता चल जाता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है कि कल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और बाबा साहेब की जो जीवन को अगर आप देखेंगे, वो इतने प्रेरणादायक है कि वो एक ऐसा, जो उनके बाल्यावस्था से लेकर के आज पर्यंत तक आप देखेंगे तो उनको ऐसा स्थिति था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो एक ऐसा बालक थे जो उनको कक्षा के बाहर बैठ के जो है पढ़ना पड़ता था। और आप उनकी योग्यता को देखें, उनकी विलक्षण
जो प्रतिभा को देखिए, जो बच्चा कक्षा के बाहर रह के पढ़ता था, वो कक्षा के अंदर जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनसे ज़्यादा विद्वान। जी इसको आप देखेंगे पूरे विश्व में जो है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में उसको स्टैचू का नॉलेज का नाम दिया गया। जी मतलब वो ज्ञान के जो है भंडार हैं। वो कई देशों में उनको ऐसा प्रेरणा मिली। हमारे देश का जब उन्होंने संविधान बनाया तो कई सारे देशों से जो उनको ऑफर भी आया कि हमारे देश का भी एक संविधान बनाया जाए। तो उनकी जो जीवनी है, उनके बचपन से लेकर के जो अंत तक की जो जीवनी है, अगर उसको बताया जाए तो हमारा एक जीवन भी कम है। क्योंकि वो जो बचपन में मुझे देखे, जब वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर एक उम्र में उनकी शादी हुई, और जो समाज में जो उनको जो तिरस्कार मिला, उनको अगर हम चाहते, अगर उनके जगह कोई और व्यक्तित्व होते तो वो उसको बदले की भावना के रूप में जो है काम करते। लेकिन वो बाबा साहब जो है इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे कि उसको अवसर में बदला, उन्होंने बदले की भावना नहीं, बदलाव की भावना रखी। बिल्कुल। गणेश जी ये- आपसे ये भी जी बताइए, जी। गणेश जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने उनके जीवन से क्या प्रेरणा ली है, इसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, उनके जो प्रेरणा है, समाज सेवा जो कैसे करना है, लोगों के दुखों को कैसे दूर करना है, वो ऐसे बोधिसत्व थे कि वो जो निचले तबके के जो व्यक्ति थे, उनके लिए, उनसे लेकर के जो ऊपर तक के सभी के लिए जो समान रूप से जो है हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, किसी के प्रति किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं। गणेश जी, और- बाबा साहब के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? बाबा साहब जो आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी से ही हमारे सपनों का भारत है कि सभी धर्म को जो है बिल्कुल समान भाव से रखना है, सभी व्यक्ति को एक समान रूप से रखना है। जो नारी का जो सम्मान है, हम अगर देखेंगे तो नारी का सम्मान हम देवी के रूप में तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सिर्फ नाम मात्र का देवी के रूप में हम उनका गुणगान करते हैं। लेकिन सम्मान आज तक के जो है अगर मिला है जी तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज बिल्कुल, इससे बहुत पहले रवि बहुत भाई अच्छी बात आपने देखेंगे कही जी। कि एक ऐसी सभ्यता चलती थी, अगर सती प्रथा नाम सुने होंगे, नाम जी। भी इतना खूबसूरत दिया गया, सती प्रथा, जी जबकि वो सती प्रथा नहीं था, जी वो अत्याचार था, जी और नाम दे दिया गया सती प्रथा। एक अगर पति खत्म हो जाती है तो जिंदा महिला को उनके साथ जला दिया जाता है। बिल्कुल। महिलाओं को जो है किसी भी प्रकार का जो है अधिकार नहीं था, बाबा साहब उन सब चीज़ों का अधिकार दिए। बाबा जो साहब ने आज सब अधिकार दिलाया जी। हिंदू कोड बिल जो पास किए, बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम हर किया। वर्ग के लिए काम किए, खासकर सभी महिलाओं के लिए। जो हिंदू कोड बिल जब संविधान में लेकर के आए, उसका घोर विरोध हुआ था। जी आज देखिए उनका सबसे ज़्यादा जो है उसी पे ही चर्चा होता है, और महिलाएं जो आज जिस स्थिति में है, उस हिंदू महिला कोड बिल से ही आज है। महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी तक बाबा साहब के विचार कैसे पहुंचाए जाए, क्या लगता है आपको? अब ये प्रयास तो हो ही रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, बावजूद जो है मैं एक समय निकाल करके जो है जन जन तक जाने का प्रयास करता हूँ, बाबा साहब की जीवनी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, उनके संघर्षों को बताने का प्रयास करता हूँ। और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते जा रहे हैं कि लोग जो है अब जुड़ते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक बार देखेंगे कि और जो अभी जो टकराव की स्थिति बन रहे हैं, तो वो सही रूप से जो है बाबा साहब को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जी इसलिए टकराव की स्थिति है। जी बाबा साहब जो है कभी भी जो है टकराव की स्थिति देश के लिए या खुद के लिए कभी नहीं उनके विचार में कभी हाँ, वो सब उनका जो चीजें- विचार कभी नहीं रहा है। बाबा साहब का एक ही विचार रहा है कि शांति से जो है देश का विकास कैसा होना चाहिए, समाज का विकास कैसा होना चाहिए। जब एक ऑफर आया था, जब जिन्ना जो है एक अलग धर्म के नाम से जब राष्ट्र बना है, तो बाबा साहब भी चाहते तो एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब स्पष्ट रूप से जो है जब गोल में सम्मेलन हुआ, उनका एक ही विचार था कि हमको भारत में ही रहना है और सबको संगठित और रहना है। सबको संगठित रहना है। बिल्कुल वो कभी भी जो है अगर चाहते तो बहुत बड़ा देश अलग से बन जाता है, और उस ऐसा मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र होता पूरे वर्ल्ड में। लेकिन बाबा साहब कभी ऐसा नहीं, वो बदले की भावना से काम कभी नहीं रहा उनका, वो बदलाव के लिए रहते। तो बाबा साहब के विचारों से आज हमको सबको सीख लेना चाहिए, और बाबा साहब के विचारों को यदि हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलता की श्रेणी में चढ़ते जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि भले अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाओ, लेकिन उन्हें शिक्षा दो। शिक्षा बाबा साहब को लोग जय भीम तो हम बोलते जरूर हैं, जी। लेकिन बाबा साहब का जो विचार है उस पे जो है लोगों का फोकस नहीं है। बाबा साहब को जानना इतना आसान नहीं है, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। बाबा साहब का जो है मूल मंत्र था शिक्षा। शिक्षा शिक्षा से ही सब कुछ संभव जी। है। व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसका जो है विकास होगा। उसके सभी तरह के रास्ते खुलते हैं। गणेश जी, गणेश जी, कल के कार्यक्रम को लेकर आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आमजनों से? मैं आमजनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
आ करके जो है बाबा साहेब की जयंती को खुशीपूर्वक मनाएं और उनके जो जीवनी है उसको समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। चलिए गणेश जी, आपका बिल्कुल लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए आपका आभार महोदय, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत तो निश्चित धन्यवाद तौर पर मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने संघर्ष से इतिहास लिख दिया। बाबा साहब एक ऐसे विचार थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है जो आज भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कि कल का जो दिन है 14 अप्रैल का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हक कभी मांगे नहीं जाते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। देवभोग की इस पावन धरती से आज फिर एक आवाज़ उठी है समानता की, अधिकार की और सम्मान की। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति बराबर हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।